Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. Now, almost all of you know कि आज 21 जून की तारीख है और 21 जून को पूरे के पूरे विश्व में इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल योग डे के बारे में कुछ चीजें सीख लेते हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकती है। इस बारे में आप जानते हैं कि योग जो है वो एंशिएंट इंडिया की एक ऐसी पद्धति है, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, फॉर द ओवरऑल कंप्लीट जो हेल्थ के लिए होती है, वो पूरे के पूरे विश्व में पॉपुलर हो चुकी है। इंडीड इंडिया की सॉफ्ट पावर का वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट कहा जाता है योग को, जो कि पूरे के पूरे विश्व में इस समय स्वास्थ्य के पर्सपेक्टिव से सबको बेनिफिट कर रहा है। योग इज वन ऑफ द ट्रेजर्स दैट हैज बीन गिवन टू द वर्ल्ड बाय द एंशिएंट द लैंड विच इज कॉल्ड एज भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। याद रखिए, आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, आप लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं योगा। हाउएवर इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो योग होती है, राइट? योग। जैसे आपने कभी कहीं पर लिखा होगा राम, लेकिन उसको रामा कभी कभी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन लास्ट में जो ये ए होता है, ये ए का मतलब अ। ये दिस इज अ कंफ्यूजन जो कि इसलिए होती है कि जैसे म जो शब्द है ना, ये म आधा प्लस अ, इस प्रकार से इसको म बनाया जाता है। तो जो ये आ है, ये जब फिनेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में लिखा जाता है, तो उसको कह दिया जाता है ए की तरफ से। असली में अगर कोई रामा अगर किसी का नाम रामा है तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे RAMA और उसके ऊपर ऐसे ये बार लगा रहता है। तो आप कभी कभी जो हिंदी के शब्द हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखे होते हैं तो वहां पर आप कभी कभी शब्द देखेंगे कि जहां पर ए के ऊपर इस प्रकार से बार लगा होता है, तो ये होता है आ की मात्रा, और खाली ए लिखा हो तो ये होता है ए की मात्रा। तो योगा की एक्चुअली में सही प्रोनाउंसिएशन, इवन दो उन्होंने लिखा योगा है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है योग, राम और कृष्ण। परंतु अंग्रेजों को इस बात में ध्यान नहीं था, तो उन्होंने उसको योगा, रामा और कृष्णा कहना स्टार्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अब ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसको योगा भी प्रोनाउंस करते हैं तो कोई गलती की बात नहीं है। परंतु अपनी जानकारी के लिए समझ के रखिए कि जो हिंदी के जो शब्द हैं जब अंग्रेजी में लिखे जाते हैं तो ये मां प्लस अ इज इक्वल टू मां, ठीक है? तो इसीलिए जब राम लिखा जाता है तो राम का मतलब है मां, तो ये मां प्लस अ है, ठीक है? हेंस इट इज रिटन एज रामा, उसको प्रोनाउंस कर देते हैं। अगर असली में ये रामा होता, पीछे आ की मात्रा होती, तो इस ए के ऊपर एक बार लगा दिया जाता टू इंश्योर कि डबल आ की मात्रा है। तो योग के बारे में अब हमने प्रोनाउंसिएशन कंप्लीटली डिफाइन कर दी है, परंतु कोई बात नहीं, अब आप इसको जब अब एक्सेप्टेबल है, पर्सनली इसको सबके सब योगा कहते हैं, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इवन दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्पिरिचुअल और द मेटाफिजिकल, योग हैज मच टू टीच इन टर्म्स ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई रिलीजियन से संबंधित है, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, और कभी कभी एज होती है जो कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इवन फॉर द पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्पिरिचुअलिटी और टू फिगर आउट समथिंग डीपर, कुछ डिवाइन से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो भी योग फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। योग का जो डे होता है, इंटरनेशनल योग डे, 21 जून को मनाया जाता है सिंस 2015। 2014 में जनरल असेंबली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रपोजल दिया था कि एक दिन मनाया जाए जो कि योग को पूरे के पूरे विश्व में सेलिब्रेट करने के लिए होगा। एंड नेक्स्ट ईयर उसी समय जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है, उन्होंने 177 देशों के सपोर्ट से एक मोशन, एक प्रपोजल को पास किया गया, विच डिसाइडेड कि 21 जून विल बी celebrated as the International Yoga Day. The question arises, and why 21 जून को योग डे सेलिब्रेट किया जाता है? इसलिए यह दिन चूज किया गया था क्योंकि 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इसको ज्योग्राफिकल जार्गन टर्म में कहा जाता है समर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस अकर्स व्हेन वन ऑफ द अर्थ पोल हैज मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड द सन, यानी कि आज का जो 21 जून का दिन है, जो नदर्न पोल है, नॉर्थ पोल है, उसका सबसे मैक्सिमम टिल्ट हो रखा है सन की तरफ। आज के बाद ये कम 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 होता जाएगा, एंड फाइनली जो अगले वाला सोल्स्टिस होगा जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। देखिए समर सोल्स्टिस किस प्रकार से काम करते हैं, जब इसको मैं बताता हूं आपको एक अलग पन्ने के ऊपर। 21 जून को 2021 में समर सोल्स्टिस हो रहा है। समर सोल्स्टिस ये होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है, उसी समय में आज इसको, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में होते तो इसको कहा जाता विंटर सोल्स्टिस, क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में इस समय सर्दियां चल रही हैं, राइट? ये तब होता है जब नॉर्थ पोल सबसे ज्यादा टिल्टेड होता है सन की तरफ। अब ये धीरे धीरे बदल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है? 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये बदलते 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 21 दिसंबर 2021 को
विंटर सोलिस्टिस, हमारे यहां पर इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम उसको कहा जाएगा विंटर सोलिस्टिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में उस समय उल्टा हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा सदर्न सोलिस्टिस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन होगा और हमारे यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। उस समय साउथ पोल सबसे ज्यादा टिल्टेड होता है सन की तरफ। इसमें एक बात जानने योग्य है, जैसे कि ये जो आज का 21 जून का जो दिन है, अगर आप अपने जगह पर स्पेसिफिकली आज चेक करेंगे कि सनराइज कब हुआ, सनसेट कब हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 5:30 बजे, 5:20, 5:21, 5:23, 5:24, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, अलग अलग समय पे अलग अलग सनराइज का टाइम होगा। 5:30 के करीब सनराइज हो रहा होगा, और जब आप सनसेट चेक करेंगे तो अराउंड 7:30, 7:28, 7:29। आप जिस भी जगह पर आप इस समय सर्च करके देखिए टुडे सनराइज या टुडे सनसेट, आप देखेंगे तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 14 घंटे, 14 आवर्स का टाइम बेसिकली आज का जो टोटल दिन है उस पर आया होगा। जैसे यहां पर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, 21 जून 5:23 पर जिस भी जगह की हमने ये अभी डेटा निकाला है, 5:23 पे सनराइज हुआ है और सन की जो लेंथ है वो 13 घंटे 58 मिनट की है। तो अप्रोक्सीमेटली 14 घंटे का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। आज के बाद ये डे पर्टिकुलर हर रोज कम होता रहेगा। तो अगर हम 22 को जाएंगे तो 13 घंटे 58 मिनट 1 मिनट का था, कल 1 मिनट कम हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 मिनट कम हो जाएगा। इस तरीके से धीरे 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 कम होते होते ये 22 सितंबर तक 12 घंटे पे हो जाएगा, जब 12 घंटे की दिन होगी और 12 घंटे का रात होगा, जिसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। 12 घंटे के बाद ये और कम होता रहेगा और कम होता रहेगा और कम होता रहेगा, एंड इट विल रीच द 21 दिसंबर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन होता है। वो छोटा दिन अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे 10 आवर्स 20 मिनट्स तक का होता है, 10 आवर्स 20 मिनट्स। उसमें अगर आप देखेंगे सनराइज या सनसेट, तो जैसे 7 बजे, सुबह 7 से 7 बजे 10 बजे के करीब सनराइज हो रहा होगा और शाम को 5:30 बजे के करीब सनसेट हो जाता होगा, विच इज हाइपोथेटिकली 10 से 10:30, 10 से 10:30 घंटे का दिन होता है, विच इज द शॉर्टेस्ट डे। तो हमने योग डे, क्योंकि भारत की तरफ से मनाया जाता है और भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, हमारा ही बेसिकली ये सॉफ्ट एक्सपोर्ट है, एंड हेंस इट वाज द 21st डे वाज चोजन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 21 जून का बड़ा सिग्निफिकेंस है योग डे को सेलिब्रेट करने में। On the first events of the International Yoga Day, it is seen as a showcase of the India soft power. ठीक है, और इस साल की हर साल एक थीम रखी जाती है, which is the योग for the well-being. योग also play a significant role in the psychosocial care and rehabilitation of the COVID-19 patient in the quarantine, in the isolation. कोविड-19 की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में उभर कर आएगी वो आइसोलेशन और मेंटल वेलबींग की उभर कर आएगी। एक पैंडेमिक वायरस वाला तो है ही है, बट आने वाले समय में एक डिप्रेशन या स्ट्रेस का भी जो पैंडेमिक है वो भी आना है। और उस समय में योग हैज बीन, पिछले पूरे के पूरे 1 साल में जो भी पेशेंट्स क्वारंटाइन थे, आइसोलेशन थे, द योग बीइंग अ होलिस्टिक exercise of the mind and the body have tremendously helped them. And in case अगर इस समय आपको भी स्ट्रेस हो रहा है या किसी प्रकार की एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रही है, all of those things can actually be handled by practicing yoga every day. At least half an hour अगर आप आज से भी करना स्टार्ट करेंगे तो it will aid you in handling the stresses which is about to come. इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है कि 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योग डे कब से मनाना स्टार्ट किया गया है? 2015 21 जून को पहला इंटरनेशनल योग डे मनाया गया था। सो टुडे इज द 7th योग डे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नई ऐप एम योग नाम की एक ऐप को भी लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, WHO के साथ। ये ऐप होगी जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें योगा ट्रेनिंग के ऊपर वीडियोस होंगे एक कॉमन प्रोटोकॉल पर और अलग अलग भाषा पे उपलब्ध होंगी। इसको मोदी जी ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दी कि नाउ देयर विल बी एन ऐप व्हिच विल हैव योगा ट्रेनिंग वीडियोस इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि वन वर्ल्ड वन हेल्थ मोटो को आगे वो फॉलो करते रहें। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है, आपके फोन में जितनी भी ऐप हैं वो आपका सबका डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं, बिकॉज दैट इज हाउ द फ्री एप्स सर्वाइव। द एम योग ऐप is safe and secure and collects no data from the users at all. It can be used on daily basis 12 से 65 साल, वैसे 65 साल से ऊपर वालों के लिए भी होगा, ऐसा 65 साल के ऊपर रोक नहीं लगाई जाती है योग के लिए। इट इज अवेलेबल इन द फ्रेंच, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड देन उसके बाद इसमें अभी धीरे धीरे और जितनी भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे। एम योग ऐप ये अभी भी अवेलेबल है एंड्रॉइड पर, अगर आप ओपन करके iOS पर अवेलेबल है। इफ यू वांट टू ओपन अप एंड यू कैन हैव ए लुक आउट की क्या ऐप है ये वाली। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर की वजह से, ये तो हम जानते हैं कि भाई जब से पिछले साल मार्च के बाद से जो चीजें हैं वो प्राइमरी स्पीकिंग डिजिटली हो रही है। ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव योग डे है जो कि डिजिटली मनाया जा रहा है ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक, द योग फॉर द वेलनेस। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने
will is also organizing a special drive named योग and Indian Heritage, ठीक है, at 75 cultural heritage locations मंडे को, क्योंकि मंडे को ही योग डे है, तो उसी दिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो कई सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रही है। मिनिस्ट्री ने कहा कि ड्राइव इज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन एंड विल विटनेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज। आजादी का अमृत महोत्सव, आर्ट एंड कल्चर में जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वहां पर इसके एक अलग से स्पेसिफिक नोट्स बनाओ। आजादी का अमृत महोत्सव एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चला रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे आजादी के 75 साल होने को आ रहे हैं, तो एक बड़ा कैंपेन चल रहा है 2022 के लिए, वेयर द कल्चर जो आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इट्स प्रमोटिंग जो इंडिया की, भारत की संस्कृति धरोहर है उनको प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें योग एक मेजर फैक्टर है। तो हेंस उस प्रोग्राम के साथ साथ योग एंड इंडियन हेरिटेज के कई प्रोग्राम हो रहे हैं। पूरे के पूरे देश में आज इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी फोटो मिलेगी। लद्दाख में हमारे आर्मी वाले जो पैरामिलिट्री वाले हैं वो वहां पर योग कर रहे हैं, इन आईटीबीपी वाले कर रहे हैं, बड़े सारे से यूनियन मिनिस्टर्स ने अपनी सुबह सुबह योग की फोटो डाली है। इट्स एन अमेजिंग थिंग। आप सोशल मीडिया पर जाइए, डेफिनेटली चेक कीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट योग की जो आजकल फोटोज आज योग दिवस के ऊपर फोटोज आई हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो अपने रूटीन में कहीं पर कहीं दिन में 15 दिन का योग, 15 मिनट का योग अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड करके रखिए। द आइडिया इज टू बी फिजिकली एक्टिव फॉर 15 मिनट्स। क्वारंटाइन में बाहर जाना, जिम विम ये सब काफी दिनों से बंद है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। योग की स्पेसिफिकली खासियत यह है कि आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर की जरूरत पड़ती है जहां पर बैठकर आप पूरी की पूरी बॉडी और पूरे के पूरे माइंड की एक्सरसाइज 15 मिनट के, आधे घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं। इट्स ए ट्रिमेंडसली अमेजिंग कल्चरल पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, किसी भी तरह रूटीन में अपने इंट्रोड्यूस कर लेंगे आप, यू वुड बी थैंकिंग योर सेल्फ फ्रॉम 1 year फ्रॉम नाउ। इट एक्चुअली इंक्रीजेज योर कॉन्सेंट्रेशन, इट इंक्रीजेज योर ब्लड फ्लो, आपका पढ़ने में फोकस बढ़ जाता है, एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड जो कि बाकी किसी भी एक्सरसाइज से मिल नहीं पाता है। If you need the PDF of this lecture, this is the Telegram channel where you can find it. However, if you do like this class, so मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका योग के बारे में क्या विचार है। Have a nice day.